हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हमारा 9वां चैप्टर चल रहा था एग्रीकल्चर। और इसमें हम लोग नए बीजों को अपनाने में भौगोलिक बाधाओं को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पूंजी की उपलब्धता, रासायनिक खादों की उपलब्धता और यंत्रीकरण आदि के बारे में पढ़ लिए थे। और आज हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सब हेडिंग छठा अनाज की मंडियों तथा भंडारों की सुविधा, मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आधारभूत संरचना जैसे सड़क, विपणन तथा भंडारों की सुविधा भी उच्च उत्पादक फसल जातियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी क्षेत्र के फसल प्रतिरूप तथा फसल तीव्रता को परिवहन व्यय निर्धारित करती है। यदि कोई गांव या शहर बाजार से एक पक्की सड़क द्वारा जुड़ जाता है तो उस गांव की अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आता है। किसान अपनी पैदावार को आसानी से बेच सकते हैं तथा निकटवर्ती नगर से खाद्य फसलों की सुरक्षा के लिए रसायन तथा कृषि उपकरण खरीद सकते हैं। यदि परिवहन तथा विपणन की सुविधाएं पर्याप्त हो तो विकारीय पदार्थों जैसे वनस्पति, फल, फूल तथा डेयरी उत्पाद की भी खेती या उत्पादन कार्यक्षम तथा लाभदायक तरीके से किया जा सकता है। सातवां है प्रसार सेवा, यानी कि एक्सटेंशन सर्विस। उच्च उत्पादक फसल जातियों को सफलतापूर्वक अपनाए जाने तथा इसके विस्तार के लिए एक कार्यक्षम प्रसार सेवा होनी चाहिए, जो किसानों को विभिन्न कृषि क्रियाकलापों तथा सावधानी के बारे में मदद तथा सलाह दे सकेगा। निवेश का पूर्ण रूप से उपभोग तभी हो सकता है जब किसानों को सही सलाह दी जाए। अति सूक्ष्म तथा संवेदनशील किस्मों की खेती के लिए योग्य तथा समर्पित प्रसार एजेंटों की आवश्यकता है। परंपराबद्ध भारतीय समाज में प्रसार मशीनरी की क्षमता ही मुख्य रूप से किसानों की क्षमता को निर्धारित करती है। इसलिए किसानों, प्रसारण एजेंट, निरीक्षक, शोधकर्ता तथा कृषि वैज्ञानिकों के बीच आपसी तालमेल तथा समन्वय जरूरी है। किसी प्रकार का कृषि मशीनरी में ढिलाई कृषि को एक कम लाभकारी व्यवसाय बना देता है। यह एक वास्तविक है कि शोध में निवेशकों को 10 गुना अधिक लाभ देता है। अब आठवां है मानव कारक, यानी कि ह्यूमन फैक्टर। उच्च उत्पादक फसल जातियों को अपनाने में मानव कारक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कई मामलों में मशीन को चलाने वाला व्यक्ति मशीन से अधिक महत्वपूर्ण होता है। कृषि समुदाय में नए परिवर्तनों तथा नई कृषि तकनीकों के प्रति ग्रहणशीलता में लोगों के बीच अंतर होता है। किसानों की निजी योग्यता, शिक्षा, प्रगतिशीलता, जीवन के प्रति रुख तथा परिवार के मूल्य नई कृषि तकनीकों को अपनाने की उसकी क्षमता को निर्धारित करते हैं। गांव में कुछ किसान प्रगतिशील होते हैं तथा नए बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे किसान उन किसानों से अधिक समृद्ध होते हैं जो नए परिवर्तनों में कम रुचि रखते हैं तथा प्रगतिशील नहीं होते। दूसरे शब्दों में, समाज में बुद्धिसंगत यानी कि रेशनल तथा असंगत इरेशनल किसान दोनों रहते हैं। प्रगतिशील किसानों ने उत्पादन में सुधार किया है, इसलिए उनका जीवन स्तर बेहतर है। वहीं रूढ़िवादी किसान कम परिश्रमी होते हैं तथा कृषि तकनीकों को सफलतापूर्वक अपना नहीं सकते। फलस्वरूप वे हमेशा गरीबी तथा अल्प पोषण की गिरफ्त में रहते हैं। किसानों की जीवन शैली तथा एक बेहतर जीवन स्तर के लिए उनकी आकांक्षा उनकी क्षमता को निर्धारित करती है। मुख्यतः मानव कारक के कारण ही किसानों की आय किसी गांव में एक ही आकार के जोत क्षेत्र रहने के बावजूद भिन्न होती है। प्राथमिकता के तौर पर किसानों को मानव विकास, जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर केंद्रित हो, की आवश्यकता है। तो ये था हमारा नए बीजों को अपनाने में भौगोलिक बाधाएं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा उच्च उत्पादक फसल बीजों का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।